हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट प्रैक्टिस सेट 2.5 देख रहे हैं हम। क्लास 10th है, सब्जेक्ट अलजेब्रा है, लेसन सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पर है स्टूडेंट्स। इसका फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। सो ऑलरेडी हमको टेबल बोलो या उसको फ्लो चार्ट बोलो, उस टाइप में हमको टेबल देकर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है। सो अगर b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 5 आता है तो नेचर ऑफ रूट्स ये क्या रहेगा। ठीक है, तो ऐसे जब कंडीशन में रूट्स ये जब पॉजिटिव आता है तो उसका नेचर क्या रहेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलो या अनइक्वल। सो रियल एंड अनइक्वल है। ठीक है, और अगर b² माइनस 4ac आता है, b² माइनस 4ac अगर -5 आता है तो फिर क्या रहेगा, रियल नहीं है। सो नॉट रियल। बस इतना ही है इसका आंसर। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सम ऑफ रूट्स अगर -7 है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा जब सम ऑफ रूट्स है -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 5। ठीक है, तो इसके लिए रूट्स की सम अगर -7 आ रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, पता है क्या, x²। ठीक है, सम आ रही है -7 तो फिर +7x और प्रोडक्ट कितना है 5, तो 5 तो प्रोडक्ट यानी कि c इज इक्वल टू 0, क्योंकि c आना चाहिए प्रोडक्ट और b आना चाहिए सम। सम बोलो या माइनस बोलो। ठीक है, अब आगे आगे आएंगे तो वैसे और अपन समझते जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है इसमें कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा और बीटा ये रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर है 2x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो फिर अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा। तो हमको ये इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर ही देकर है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। माइनस बी मतलब क्या होगा, -4/a मतलब क्या होगा 2। सो माइनस माइनस प्लस 4/2, 2 2 जार 4, तो ये क्या आंसर आएगा इसका 2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सो अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a। सो c/a मतलब -3/2, सो -3/2। ओके, सो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था ये प्रैक्टिस सेट का। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, b² माइनस 4ac इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो चलो हम अपने पेज पर आ जाते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है x² प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसको अगर कंपेयर किया तो क्या मिलेगा हमको, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू -1 ये मिलेगा। ओके, सो हेंस b² माइनस 4ac ये क्या मिलने वाला है, b² मतलब 7² माइनस 4 इंटू a 1c -1। ओके, सो 7² 49 माइनस 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, -4 आएगा ये क्योंकि ये माइनस है। सो 49 -4 -4 प्लस 4, सो 49 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 53। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ चुका है, 53। इसका मीनिंग ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, उसके बाद है 2y² माइनस 5y प्लस 10, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट। तो ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसको हमने कंपेयर कर दिया। सो a क्या मिलेगा हमको, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -5, c इज इक्वल्स टू 10 मिलेगा। सो हेंस b² माइनस 4ac ये क्या मिलेगा हमको, b² मीन्स -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2c 10, सो 5 का स्क्वायर 25, फिर वो प्लस रहो या माइनस रहो तो उसका स्क्वायर ये प्लस ही आता है। -4 2 जार 8, 8 10 जार 80, 25 माइनस 80, और 25 माइनस 80 अगर आप करोगे तो वो आएगा -55। ओके, सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड है इसमें कि 2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल्स टू 0। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c, इसके साथ अगर हमने कंपेयर किया तो फिर हमको मिलेगा a इज इक्वल्स टू √2, b इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू 2√2। ओके, सो b² माइनस 4ac हमको फाइंड आउट करना है। सो b² मीन्स 4²
-4 इंटू ए √2 इंटू सी 2 √2। सो 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू √2 इंटू √2 2 है ना, और 2 2 जार 4, 4 इंटू 4। सो 16 -4 4 जार 16। सो 16 - 16 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला हमको? 0। उसके बाद हम क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर हमको फाइंड आउट करना है रूट्स का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके। ओके, सो फर्स्ट है x² - 4x + 4। तो इसके लिए हमको b² - 4ac इसकी वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी। अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 आई तो रियल एंड इक्वल। अगर b² - 4ac की वैल्यू ये लेस देन 0 आई, 0 से छोटी अगर आई तो नॉट रियल, ठीक है। और अगर b² - 4ac इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो रियल एंड अनइक्वल। समझ में आए? ये तीन बातें ध्यान में रखना। इक्वल टू रियल इक्वल, ग्रेटर देन रियल अनइक्वल, लेस देन नॉट रियल नॉट इक्वल। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना है, तो वो हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर और कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0 के साथ आप कंपेयर करो इसको, तो हमको क्या पता चलेगा कि a = 1 है, b = -4 है और c = +4 है। ओके, हेंस b² - 4ac की वैल्यू क्या निकलती है? -4 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 1 और c मतलब 4। सो 4 4 जार 16 होता है इसका स्क्वायर, -4 4 जार 16, 16 - 16 0। सो हेंस b² - 4ac अगर 0 आता है तो हमें क्या पता चला है कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, दिए हुए इक्वेशन का रूट आर रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल रहता है। ठीक है, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे हम। 2y² - 7y + 2 = 0। सो ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 के साथ आप कंपेयर करो। सो a = 2, b = -7, c = 2। सो b² - 4ac क्या मिलेगा हमको? -7 का स्क्वायर -4 इंटू a 2, b c 2। सो 7 7 जार 49 -4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 49 - 16 अगर आप करोगे तो वो आएगा 33। सो b² - 4ac ये 33 आ रहा है। मीन्स मतलब क्या है कि b² - 4ac ये ग्रेटर देन है 0, और जब ये ग्रेटर देन रहता है 0 से तो क्या रहेगा? रियल एंड अनइक्वल। सो हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, दिए हुए इक्वेशन के जो रूट्स है आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, रियल तो है बट अनइक्वल है। ओके, उसके बाद इसमें ही थर्ड क्वेश्चन है m² + 2m + 9। ओके, सो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। इसके साथ आप अगर आप कंपेयर करोगे तो a = 1, b = 2, c = 9। ठीक है, सो b² - 4ac हमको क्या मिलेगा? 2² - 4 इंटू a मीन्स 1 और c मीन्स 9। सो 2 का स्क्वायर 4 - 4 इंटू 1 इंटू 9, 9 1 जार 9, 9 4 जार 36। सो 4 - 36 और 36 - 4 क्या होगा? -32। सो b² - 4ac अगर आ रहा है -32 तो ये कैसे है? मीन्स b² - 4ac ये लेस देन है 0 से, और जब ये लेस देन रहते हैं तो वो रियल नहीं रहते। हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर नॉट रियल, ये रियल नंबर नहीं मिलेंगे हमको। ओके, सो जब आपको रूट्स ये कंपेयर करने के लिए, यानी रूट ये रियल है या नेचर ऑफ रूट कैसा है अगर पूछा गया है, तो आपको b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट
उसकी आपने वैल्यू निकालना है, और वैल्यू अगर निकाल लिए इक्वल टू 0 रही तो रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 रही तो नॉट रियल, सॉरी रियल एंड अनइक्वल, और अगर रूट्स ये लेस देन 0 रहा तो नॉट रियल रहेगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन 4th, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म द रूट्स गिवन बिलो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, सो फॉर्म चाहिए था, मैंने फ्रॉम लिखा है। सो ये पहला फॉर्म है और दूसरा फ्रॉम है। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स, रूट्स देकर है, ये रूट्स पर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको निकालना है। ओके, तो चलो एक सॉल्व कर देखते हैं और उसको समझते हैं हम। सो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 4। जो सबसे पहला रूट है उसको मैंने अल्फा लिया, और जो सेकंड रूट है उसको मैंने बीटा कंसीडर किया है। तो पहले हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4। ओके, एंड अल्फा बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप अल्फा बीटा या फॉर्म में अगर लिखते हैं तो वो कैसा रहेगा पता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा के फॉर्म में, इसलिए तो मैंने पहले अल्फा प्लस बीटा लिया और फिर अल्फा इंटू बीटा लिया। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था, 4x प्लस अल्फा बीटा 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, या तो फिर अब ये 0 को तो वैल्यू नहीं है, प्लस करो या माइनस करो, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमको मिलता है। आएगा समझ में? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मेट है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अल्फा बीटा के फॉर्म में, और इस टाइप से आपको वैल्यूज रखनी है, तो तब आप आंसर इजीली निकाल लेंगे, ठीक है नहीं। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन 3 एंड माइनस 10 है। सो 3 एंड माइनस 10 के लिए भी वही पोजीशन है कि हमको लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 10। सो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 3 माइनस 10 होगा ये। सो 3 माइनस 10 माइनस 7, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या होगा, 3 इंटू माइनस 10, सो ये रहेगा माइनस 30। ओके, दोनों वैल्यू मिल चुकी है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब चलो वैल्यू पुट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस 30, तो ये प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमको मिलता है। ओके, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन 1/2 माइनस 1/2। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। सो हेंस अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे हम पहले, 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। एंड अल्फा इंटू बीटा ये क्या रहेगा, 1/2 इंटू माइनस 1/2। ओके, सो ये क्या रहेगा, 1 1 जार 1 पर कौन सा वाला माइनस, और 2 2 जार 4, माइनस 1/4। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स कोई वैल्यू नहीं है, 0 रहेगी। सो प्लस के बाद ये माइनस है तो प्लस माइनस में माइनस जीत गया है, 1/4 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिलता है। उसके बाद है क्वेश्चन 4th है इसमें, 2
माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5। ओके, सो ऐसे ही लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5, बीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 5। सो हेंस अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5। अब ये प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 ये तो कैंसिल हो जा रहे हैं। सो 2 प्लस 2 4। सो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 4, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या रहेगा, 2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 5। ओके, सो ये उसको मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बड़े नंबर है इसलिए दोनों को ब्रैकेट में हम दे देते हैं। सो a प्लस बी, a माइनस बी आएगा समझ में, ये एक्सपेंशन फार्मूला है ना, a प्लस बी a माइनस बी वाला। सो उसका क्या रहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सपोज ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, ये प्लस ये माइनस, a माइनस बी a प्लस बी। सो इसका क्या रहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। सो 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5। सो 4 माइनस 5 माइनस 1। आया समझ में। तो ये एक्सपेंशन रूल, एक्सपेंशन फार्मूला का हमने यूज़ किया। सो नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वेयर जैसे कि वैसे लिख लो, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन अप्लाई हो जाता है। सो ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। जब रूट्स देकर रहे तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 5th, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स है ये उनके प्रोडक्ट के हिसाब से डबल है। फाइंड द k इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो अब यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, अल्फा और बीटा, जो यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो गया है, सम रूट्स की। उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया उसका प्रोडक्ट, है क्या नहीं। सो यही हमको लेना है कि लेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। सपोज उसका रूट जो है वो अल्फा और बीटा देकर है। समझ में आ रहा है। सो कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, दिए हुए इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, विथ किसके साथ, फॉर्मेट के साथ। कौन सा फॉर्मेट, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी उतना ही आएगा। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3, ये दोनों भी इक्वल टू क्या है, 0 है। आएगा समझ में। ये जो फॉर्मूला बोलो या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, अल्फा प्लस बीटा वाला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को इसके साथ हमने कंपेयर किया तो वो इक्वल टू आया, है क्या नहीं। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ पर भी माइनस एक्स है, तो ये भी कट हो जाएगा ना। आ रहा है क्या समझ में। या तो फिर ये एक्स को यहाँ पर लेकर चलो आप, ये डिवाइड में हो जाएगा, फिर कट हो ही जाएगा। तो उसके बाद ये टर्म 1, ये टर्म 2, ये टर्म 3, ये टर्म 1, ये वाली टर्म 2 है और ये वाली टर्म 3 है। ओके, तो ये टर्म एक में से क्या है, रिलेटेड। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आ रहा समझ में। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो एक्स स्क्वायर है ये किसके इक्वल टू है, ये एक्स स्क्वायर के। ये जो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स है ये किसके इक्वल है, -4kx के। और ये जो अल्फा इंटू बीटा है ये किसके इक्वल टू है, k प्लस 3 के। क्योंकि 3 टर्म है, 3 टर्म के साथ वो रहेंगे रिलेशन में। हमने अभी तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट देखे हैं उसमें आपको धीरे धीरे मैंने बताया भी था। इसके पहले के ही प्रैक्टिस सेट 2.4 में हमने इसको देखा है।
तो ये तो कट हो गया, चलो इसको छोड़ दो। तो ये दो टर्म तो हमारे इक्वल टू आ रहे हैं। सो वी गेट, हमको क्या मिलता है कि माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4kx एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू k प्लस 3। ये इतना मिलता है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये माइनस माइनस तो क्या कट हो गए, एक्स कट हो गए। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या मिला हमको, सिर्फ 4k एंड अल्फा इंटू बीटा ये क्या मिला, k प्लस 3। ये दो ही हमको चाहिए थे। ओके, यहाँ तक समझा। दूसरी बात, ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है और स्टार क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के वो पूछते हैं। ओके, सो वो हमारी कॉन्शियसनेस देखना चाहते हैं। अब फिर से क्वेश्चन पर आते हैं हम। सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है सम, ये कैसी है बोलते हैं, इज डबल देयर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के डबल है। कहाँ है प्रोडक्ट, ये। सो फ्रॉम गिवन कंडीशन, दिए हुए कंडीशन से हमको क्या पता चलता है कि ये जो सम है अल्फा प्लस बीटा, ये ट्वाइस यानी कि डबल है किसके, अल्फा इंटू बीटा के, है क्या नहीं। सो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4k, ये डबल है किसके, k प्लस 3 के, है ना। सो 4k इज इक्वल्स टू 2k प्लस 3 2 जार 6। सो ये 2k इधर प्लस है, यहाँ पर लेके चलो माइनस। सो 4k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 6। सो 2k इज इक्वल्स टू 6, 4 माइनस 2 2। सो k इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड। सो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। सो k इज इक्वल्स टू 3, ऐसी वैल्यू हमको मिल जाती है। ओके, सो थोड़ा सा लॉजिक लगाना था हमको और मैजिक करना था, है ना। कि हमने कंपेयर किया ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयर करने के बाद ये इक्वेशन को हर टर्म, हर एक एक टर्म के साथ ए बी सी ओके मैच होती है, और इसलिए हमने ए को तो छोड़ दिया, बी और सी ले लिए और हमको टर्म मिल गई। वो टर्म हमने कंडीशन में रखी और हमको के की वैल्यू मिल गई जो कि हमें उन्होंने पूछा था। उसके बाद है क्वेश्चन 6, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अल्फा और बीटा ये रूट है, तो फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, सो चलो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ, किसके साथ हम कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर अगर हमने किया तो हमको अल्फा प्लस बीटा ये क्या मिलेगा, 2, है क्या नहीं। क्यों मिलेगा ये समझ में आ रहा है ना। ये है ए बी सी, ये है ए बी सी, ठीक है। तो बी के साथ भी हम मैच कर रहे हैं। सो वी गेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, 7 मिलेगा क्या, नहीं -7 मिलेगा क्योंकि माइनस है, -7, ठीक है। अब ये दो चीज़ें मिल गई। अब हमको फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका एक एक्सपेंशन मैं आपको बताता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से मैंने अगर माइनस कर दिया 2ab, ओके, तो मुझे क्या मिल रहा है, 2ab कट हो रहा है और क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में। या तो फिर चलो ये नहीं समझाऊंगा तो और एक टेक्निक, ये जो प्लस 2ab है इसको मैं यहाँ पर लेकर जाता हूँ इधर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर है यहाँ पर, और ये प्लस 2ab क्या हुआ, -2ab, और यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a के जगह लिखता हूँ मैं अल्फा, b के जगह पर लिखता हूँ मैं बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सो ये मैं यहाँ पर लिख लूँगा, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस
2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 2 जार 14, बट कौन से वाले माइनस 14। सो ये 4 प्लस 14 और 14 प्लस 4 18, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। ये हमारा फर्स्ट आंसर हमको मिल चुका है। सेकंड आंसर के लिए वही टेक्निक है थोड़ी बहुत। सेकंड है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसके लिए भी वैसी ही टेक्निक है कि जैसे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर किया था, अब है a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, वैसे ही जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक टर्म जो है, एक टर्म को मैंने मूव किया दूसरे इक्वल टू के दूसरे साइड, तो इसमें भी वैसा ही है। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा क्या था 2, सो 2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा माइनस 7 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा क्या है 2। ओके, सो 2 का क्यूब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, यानी 8 माइनस 7 3 जार 21। सो ये हो गया 21 कौन सा माइनस वाला इंटू 2, सो 8 माइनस 21 2 जार 42। सो 8 प्लस 42 इज इक्वल्स टू, या तो इज इक्वल्स टू यहीं पे लिखता हूँ 50। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 50। ये हमारा आंसर हमको मिल जाता है। तो ये जो स्टार वाले क्वेश्चन रहते हैं ना स्टूडेंट, से थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछते हैं हमको, और थोड़ा दिमाग पर जोर डालने के लिए हमको मजबूर कर देते हैं, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे हम कि द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। नीचे दिए गए जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके जो भी रूट्स है ये रियल और इक्वल है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इज इक्वल टू 0 आएंगे, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 मिलता है हमें। सो पहले तो हम इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ आप कंपेयर करो। सो हमको मिलेगा a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू k और c इज इक्वल्स टू 12, ये मिलेगा हमको। सो रूट्स आप क्या देख रहे हैं, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। दिए हुए इक्वेशन के रूट्स ये रियल एंड इक्वल है। इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या आएगा इक्वल टू 0। सो बी स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 3 और c मीन्स 12 इज इक्वल्स टू 0। सो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 3 जार 12 और 12 इंटू 12 144। सो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, हेंस k इज इक्वल्स टू 12। सो k की वैल्यू हमको 12 मिल चुकी है। अब ये 12 कौन सा है, प्लस है क्या माइनस है, ये तो हमको पता नहीं, और k इज इक्वल्स टू माइनस 12, दोनों में से जो लेना है वो ले लेंगे। ओके, उसके बाद इसमें ही सेकंड क्वेश्चन है, और जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, के एक्स इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले तो हम इसको पहले फॉर्मेट में ला लेंगे। सो के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2, 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर हम कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलता है, ए इज इक्वल्स टू के, बी इज इक्वल्स टू माइनस 2k और सी इज इक्वल्स टू 6, ये वैल्यू हमको मिलती है। सो नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, क्यों, क्या कंडीशन गिवन है, इसकी कंडीशन हमको देकर है। ओके, सो हेंस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स के, सी मीन्स 6,
सो माइनस 2 के स्क्वायर का क्या होगा, 2 2 जार 4, 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जार 24k इज इक्वल्स टू 0। सो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। 2k इसमें से बाहर अगर निकाले हमने तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ k माइनस 2 से डिवाइड करो, 2 से क्यों 4 से ही कर लेंगे, फिर 4k निकाल लेंगे, कॉमन कॉमन निकाल रहा हूँ मैं यहाँ। 4k निकाला तो 4 6 जार यानी 6k इज इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब है 4k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6k इज इक्वल्स टू, सॉरी ये k क्यों लाया मैंने, ये तो निकाल लिया था मैंने कॉमन। सो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 6। सो ये वैल्यू हमको मिल चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ सॉरी, प्रैक्टिस सेट 2.5 थी। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि मैंने क्या मॉडिफिकेशन और करनी चाहिए, कोई सजेशन होगा तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन